इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और दिन के 2:30 कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष। ढेर सारी जानकारियां और बहुत सारी बातें आप सभी के साथ आज होंगी। मैं हूं आज के इस अंक में कोमल भारती और मेरे साथ हैं निरंकार। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, हम देख रहे हैं कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और अभी भी हम देख रहे हैं, थोड़ी देर में अभी धूप देख रहे थे, अब आप पीछे देख रहे हैं बादल आ गए हैं जी। बार बार बारिश हो जाती है, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं वो कहते हैं ना कि अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, और अति का भला न बरसना, अति की भले न धूप। अगर ज्यादा बारिश हो जाती है वो भी हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। कम में तो खैर असंभव है बिना पानी के कोई भी उत्पादन लेना, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं उनकी फसलें बिल्कुल खुले में खड़ी होती हैं और कोई नियंत्रण नहीं होता है प्रकृति के ऊपर। लगातार तेज बारिश होती है, तो किस प्रकार से वो अपनी फसलों को बचाएं, आज इसी विषय पर हम जानकारी लेंगे आज के कार्यक्रम में। बिल्कुल। और हमारे बीच में हैं डॉक्टर अंजलि आनंद जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं प्लांट फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। क्योंकि बाढ़ से प्लांट की फिजियोलॉजी में भी गड़बड़ाहट आता है, तो आज हम उनको हमने आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और डॉक्टर साहब से कोमल हम बात करेंगे, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं या जो भी हमारे जितने श्रोता हैं वो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके जहन में भी कुछ सवाल आएंगे, तो वो भी सीधे डॉक्टर साहब से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बिल्कुल। बाढ़ और किसानी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ज्यादा जटिल होता है निरंकार, और ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि जब इस तरह की परेशानी आ जाए तो हमारे किसान किस तरीके से इस परेशानी से निकल सकते हैं। तो वही विषय आज हम लेकर के आए हैं, बाढ़ अवरोधी फसलें, किस्में और किसानों के लिए उम्मीद। तो इस बाढ़ के मौसम में भी आप किस तरीके से उम्मीद अपनी बनाए रख सकते हैं, अपनी फसलों को जमाए रख सकते हैं, अपने आप को आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं। ये सभी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें सीधे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। आज के लिए जो हमारी टेलीफोन लाइन्स हमने अपने श्रोताओं के लिए ओपन कर दी है वो है 23421081 और 23421083। इससे पहले आप दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम यहाँ पर आप सभी के फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा समस्याएं जो बाढ़ से संबंधित हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं उस पर हम आपको समाधान दिलवा सकें। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर अंजलि आनंद जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब बहुत ज्यादा पानी खेतों में हो जाता है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ये जो बाढ़ की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है ये बहुत ही चिंताजनक है। और ये पानी जो बाढ़ का खड़ा हो जाता है, जो बहुत बहुत दिन तक खड़ा रहता है, ये ज़्यादातर ये जो हमारे उत्तरी पूर्वी भाग हैं इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की इसमें मिट्टी में कमी हो जाती है, जिस वजह से जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं। एक बार जड़ें गल जाती हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पीला पड़ के गिर जाता है। इसमें जो किस जो बाढ़ से सहन करने वाली भी कुछ ऐसी किस्में होंगी जो कि सूखे को तो सहन करने वाली होती हैं, बाढ़ को भी सहन करने वाली कुछ किस्में होती होंगी। लेकिन किस्मों के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कौन कौन सी फसलें हैं ऐसी जो बाढ़ अवरोधी फसलें हम जिन्हें कह सकते हैं, जिनसे जो ज्यादा पानी के बहाव को या ज्यादा पानी को सह सकती हैं। सबसे पहले तो हमारी जो धान है, इसके सामने और कोई ऐसी फसल नहीं है जो इस लेवल का पानी सह सकती है। दूसरा एक जूट है, गन्ना है, ये भी पानी सह सकती हैं। लेकिन जैसे हमारी धान अभी खड़ी हुई है और बहुत नष्ट हो गई है, तो कुछ वैरायटीज ऐसी हैं, कुछ किस्में ऐसी हैं धान की जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगाई जाती हैं, जैसे कि बिहार, उड़ीसा और हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, इनके लिए पहले से ही वो लगाई जाती हैं, जिसमें कि एक स्वर्णा सब 1 है, एक IR 64 सब 1 है और राजेंद्र स्वर्ण सब 1 है। ये वाली किस्में हैं। ये 12 से 14 दिन भी अगर पानी खड़ा रह जाए आपके खेत में, उसको भी सहन कर लेती हैं, क्योंकि ये अपनी ना कार्य जो उसका मेटाबॉलिज्म है या उसका जो चक्र है, जीव चक्र है, उसको जीवन चक्र को धीमा कर देती हैं खड़े हुए पानी में। और जैसे ही पानी नीचे गिरता है तब अपना फिर दोबारा से पकड़ लेती हैं और पानी के ऊपर फिर
करने लगती हैं, ग्रो करने लगती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं, आइए पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है और वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न कीजिए। जब से बोल रहा था जी, हरियाणा से जल्दी जी। तो 11-21 धान लगा रखा है जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, तो सुनाइए। उसमें पानी भरा जी 1-1.5 फुट, और वो सफेद मक्खी होती है वो कितना हो गया जी। आपकी आवाज कट के आ रही है, थोड़ा बाहर आ जाइए अगर आप अंदर हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, जी। अपना प्रश्न कीजिए। हाँ जी, तो धान में सर वो सफेद मक्खी ही आ रही है जी। जी। किले 20-30 लेकिन देखो, वो तो कीटों की समस्या है। आज हम बात कर रहे हैं जब पानी अगर भर जाता है, हो गया जी धान 11-21 जी। हम अनुरोध करते हैं कि जो ज्यादा पानी से नुकसान होने की समस्या आपकी फसलों में है, उससे संबंधित सवाल ही आप करें। और आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब धान के बारे में, उसकी किस्में आप बता रहे थे। इसी के साथ साथ मक्का की भी कुछ ऐसी किस्में होंगी, क्योंकि इन्हें तो बहुत ही कम पानी चाहिए। हाँ, इसके बाद हम मक्का भी जो हम अभी खरीफ में लेते हैं उसकी भी कुछ किस्में। पहले धान की बात पूरी कर लें। जी जी जी। तो धान की मैं ये बोल रही थी कि सब-1 के 3 किस्में हैं, जो इसमें सब-1 जीन है जो कि सबमर्जेंस टॉलरेंस जीन बोलते हैं। वैज्ञानिकों ने उसको लेते हुए ये किस्में निकाली हैं, जो कि सब-1 मतलब थोड़ा सा हमारे श्रोता भी समझ सके, इसका मतलब ये कोई जीन उसमें इंट्रोड्यूस किया है। जी जी, एक जीन उसके अंदर डाली जाती है उस किस्म में, जो कि सब मतलब सबमर्जेंस यानी कि जलमग्न। जी। तो वो जलमग्न को सहन कर लेती है, वो जीन इस किस्मों में डाली गई है, जो 3 किस्में मैंने आपको भी बताई। एक बार फिर बता दीजिए। जी, स्वर्णा सब-1, और फिर एक है IR 64 सब-1, और एक है राजेंद्र स्वर्ण सब-1। जी। ये 3 हैं जो कि पहले से ही बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, उनमें लगाई जाती हैं, जो मैंने बिहार असम के बताए, और उसमें वहाँ बहुत लाभदायक भी सिद्ध हुई हैं ये। अब ये वक्त आ गया है, ये टाइम आ गया है कि हम इनको यहाँ भी अपने जो पूर्वी इलाके हैं इनमें भी इंट्रोड्यूस करें। किसान कुछ ये फसल ले सकते हैं, ये वाली किस्म ले सकते हैं, कुछ नॉर्मल जो वो लेते आए हैं उनको ले सकते हैं, ताकि उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। कि अगर क्षतिग्रस्त होती भी हैं उनकी जो नॉर्मल फसल, नॉर्मल किस्म लगाते हैं, तो ये उसकी भरपाई कर पाए, कुछ ना कुछ तो निकल आए इन फसलों को लगाने से। डॉक्टर साहब, धान तो फिर भी काफी पानी को सहन कर लेता है, लेकिन मक्का है, बाजरा है, इनमें तो बहुत कम पानी चाहिए। तो इनके लिए भी कुछ ऐसी किस्में हैं? जी, मक्का धान की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इसमें एक शक्ति 118 है और कुछ अन्य संकर किस्में हैं जो आंशिक रूप से काफी सहनशील हैं। तो अगर ऐसी बाढ़ की स्थिति बनी रहती है या पता लगता है कि हमारे इलाके में फिर से आने वाली है, तो किसान इनके पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। परिचय दीजिए पहले। सर, मैं सुशील कुमार मथुरा से बोल रहा हूँ सर। जी सुशील कुमार जी, क्या सवाल है आपका? सर, सवाल ये कि धान और बाजरे के खेत में पानी भर गया है बाढ़ की वजह से, तो मैं अपनी फसल को कैसे बचा सकूं, इसका कुछ मुझे सुझाव दें। जी डॉक्टर साहब। अभी पानी तो खड़ा होगा, नहीं तो निकासी के तो बहुत तरीके हैं। नालियां अगर बना सकते हैं, चौड़ी नालियां बना सकते हैं जिससे निकासी हो सके पानी की। जी। पता नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगी कि इनकी स्थिति क्या है, कि बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ है, नालियां बनने लायक भी है, मतलब निकासी का प्रबंध करें एक तो। जी जी, निकासी ही आज की डेट में तो यही कर सकते हैं। या तो आप तैयारी करते समय, जैसे बारिश से पहले आप ऐसी फसलें लगाएं, मेड़ों पे लगाते या ऊंचाई पे लगाते, और फिलहाल के लिए आप निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं, किस्में हो सकती हैं, तो क्या इनके बीज अलग होते हैं, इनकी पैदावार में कुछ अलग देखभाल करनी पड़ती है? क्या ये साधारण फसलों से अलग होती हैं? नहीं, बिल्कुल साधारण फसलों से अलग नहीं होती हैं। इनकी बुआई भी वैसे ही होती है जैसे दूसरी फसलों की, दूसरी किस्मों की होती है। तो
लेकिन ये है कि कुछ जो नॉर्मल फसलें लगाई जाती हैं, सामान्य फसलें लगाई जाती हैं, उनका भी अगर हम बीज उपचार करके लगाएं तो उसमें भी काफी हद तक हम सहनशीलता बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने धान की बात करी, मक्का की बात करी, एक दलहन भी हमारे किसान भाइयों ने लगाई हैं। दलहन की फसलों में कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो बाढ़ को सहन कर सकती हैं? एक श्रोता आ गए, सवाल करेंगे, पहले श्रोता को ले लेते हैं, होल्ड करेंगे वो नहीं तो। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मैं गोलू दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ गोलू जी। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ गांव में फसल लगाया है, तो मतलब उसमें कोई सी भी दवा डाल सकते हैं? कोई सी दवा? बेटा, आज के लिए ये विषय नहीं है। आज के लिए हमारा दूसरा विषय है, जो पानी भर जाता है खेतों में, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, इस बारे में कोई सवाल है तो उसका जवाब आप पा सकते हैं। आपने फोन किया, धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, दलहनी फसलों की बात हम कर रहे थे। जी, वैसे तो दलहनी फसलें आपको पता है कि कम पानी वाली फसलें हैं, ये ज्यादा सूखा ग्रस्त जो क्षेत्र हैं उसके लिए ही हम रिकमेंड करते हैं। फिर भी कुछ किस्में ऐसी हैं, जैसे अरहर की बहादुर, मूंग में IPM 2-3, उड़द की पंत U31, ये 3 किस्में हैं जो कि अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो कुछ हद तक सहनशीलता इनमें है। अच्छा, ये तो आपने बताया डॉक्टर साहब कि ये सहनशील होती हैं, इसके साथ साथ वो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें पानी भर जाने से ज्यादा नुकसान होता है, यानी बहुत ही सेंसिटिव फसलें हैं? जी, हमारी ये तिलहन की और दलहन की, बाकी जो सारी ज्यादातर जो किस्में हैं, सब्जियां, हाँ सब्जियां कैसे भूल सकते हैं हम। सब्जियां तो सबसे पहले गल जाती हैं क्योंकि इनकी जड़ें इतनी पानी को सहन करने वाली नहीं होती हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो हमारी सब्जियों पे प्रभाव पड़ता है रुके हुए पानी का। इसका मतलब डॉक्टर साहब, हाँ आप कुछ पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा सूखा आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, या कम समय में बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है। तो हमारे जो किसान हैं, जब फसल तो ऐसी ले रहे हैं कि जो बाढ़ को सह सके, लेकिन उसके लिए वो अपने खेतों की संरचना किस तरीके से करें, वो तैयारी किस तरीके से करें, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। जी, एक तो बहुत जरूरी है कि इसकी हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं इसका, जी, जिसके लिए हमें जैविक पदार्थ अपने खेतों में डालने की बहुत देसी खाद है, जैसे देसी खाद है, जिसमें कि हमारी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब लगाने से तो इसका फायदा ये है कि ये मिट्टी को मिट्टी में पानी सोखती है। एक तो ये जो देसी खाद है, और ये धीरे धीरे निकालने की भी ये क्षमता बढ़ाती है उसको। और दूसरी, ये पौधों की जो हमारी जड़ें हैं वो बहुत मजबूत करती है, और इनमें रोगों का प्रकोप भी कम होता है ज़्यादा हमें देसी खाद डालने से। साथ साथ ये हमारे पौधों को पोषण भी देती हैं, और आपने देखा होगा कि जिस भी खेत में किसान ने ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग किया, उस खेत में कम से कम प्रभाव पड़ा होगा इसका, सूखे का भी और बाढ़ का भी, दोनों विपरीत हैं। यानी कि जैविक फसलें लेना और जैविक खाद का इस्तेमाल करना हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, बात ये आती है कि जब बारिश तेज हो जाती है, पानी भर जाता है, किसान की समस्या बन जाती है। ये लगता है कि अगर हमारे किसान भाई जब अपनी फसलें उगाते हैं, उससे पहले ही कुछ ऐसी तकनीकें अपना लें जिससे कि ज्यादा बाढ़ का खतरा ना रहे फसलों को, तो उसके लिए वो क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? एक तो ऊंची क्यारियां बनाएं, जिसपे या मेड़ों पे ऐसी फसलें लगाएं जो पानी की सहनशीलता, संवेदनशील हैं, जो कि पानी को नहीं सह सकती। फिर दूसरी बात है कि लेजर लैंड लेवलिंग करें, लेजर से अपनी भूमि का समतलीकरण करें ताकि पानी जगह जगह पे आपके क्षेत्र में इकट्ठा ना हो। दूसरी है कम अवधि वाली किस्में लगाएं। तो हर फसल की एक चरम सीमा होती है जिसपे वो ज्यादा संवेदनशील होती है, वो सेंसिटिव होती है उसके लिए। तो कोशिश करें, अगर आपकी एरिया में बाढ़ आने का संकेत है, या इस कुछ ऐसे दिन होते हैं जब पता होता है महीने के जब बाढ़ आने वाली है या होगी, या हर साल आप एक पैटर्न देखते हैं, तो ऐसी फसलें लें जो अपनी चरम सीमा जो है
वो चरम जो उसकी स्थिति है, जो स्टेज है, उसको उससे पहले कंप्लीट कर लें, उसका फसल, उसका जीवन चक्र पहले ही खत्म हो जाए। और इसके लिए छोटे ड्यूरेशन, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि समय समय पर जो मौसम की जानकारियां हैं वो भी आप लेते रहें। एग्रो एडवाइजरी, वो व्हाट्सएप से जुड़े रहें, अपने केवीके से जुड़े रहें, वो मौसम की सलाह लगातार देते रहते हैं हमारे किसानों को। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो फसल जो हम बात कर रहे हैं ऐसी किस्मों की जो कि बाढ़ अवरोधी फसलें हैं या किस्में हैं, तो इनके बीज अगर हमारे किसान लेना चाहें तो वो कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? जी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में पहले तो ये पता करें कि कौन सी किस्म उनके क्षेत्र के लिए सही है। फिर ये बीज आप अपने एनएससी से ले सकते हैं। फिर जो अगर आपका कोई आईसीआर इंस्टीट्यूट पास पे है वहाँ से ले सकते हैं। और इसके एनएससी के दुकानों पे भी बिकते हैं, तो वहाँ से भी ये प्राप्त किए जाते हैं। तो बीज का सही होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो आज हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं बाढ़ अवरोधी फसलें और किस्में और किसानों के लिए किस तरीके से उम्मीद बनकर आ सकती है, इस विषय पर यदि आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप डॉक्टर अंजलि आनंद आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स आप सभी को एक बार फिर से बता दें, 23421081 और 23421083। इससे पहले आप दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और आज कार्यक्रम किसान की बात में हम जानकारी ले रहे हैं बाढ़ अवरोधी फसलें, किस्में और किसानों के लिए किस तरीके से उम्मीद साबित हो सकती हैं, इस विषय पर। और कार्यक्रम में आप जुड़े रहिए। कार्यक्रम में हम डॉक्टर अंजलि आनंद के साथ बातचीत कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो है कि पानी भर जाता है, फसलें खराब होने लगती हैं। हम ये जानना चाहेंगे एक वैज्ञानिक जो चीज है इसके बारे में, ये इस प्रकार का नुकसान क्यों होता है, पौधे पे क्या फर्क पड़ता है पानी में खड़े रहने से? क्योंकि कई किसान भाई तो सोचते हैं कि धान में हर वक्त पानी रहना चाहिए, गन्ने में हर वक्त पानी रहना चाहिए, तो क्या क्या फर्क पड़ते हैं इससे? सबसे बड़ा फर्क जो हमने शुरू में ही बताया कि जड़ें गल जाती हैं। जड़ों में भी जो हमारा मिट्टी है उसमें भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज या वो जरूरी आना जाना जरूरी है। तो इसीलिए वो जब पानी भर जाता है तो वो एक तरह से उसमें अवरोधक की तरह साबित होता है। वो पानी का ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होता तो जड़ें बिल्कुल गल के सड़ जाती हैं और गिर जाती हैं। मेन रीजन तो इसका यही है। और किस तरीके की प्रौद्योगिकी हमें अपनानी चाहिए, जो विस्तार से हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि पानी आ ही जाता है तो वो तो हाथ में नहीं है। यदि निकासी का प्रबंध नहीं हो पाता है तो क्या कुछ कर सकते हैं? जी, एक तो पहले हम बात कर रहे हैं कि पानी आ ही गया, ठीक है, तो अब उसका अगली जो हमने उस पे लेनी है, जो फसल लेनी है, अब उसी की तैयारी कर सकते हैं। इसका तो एक निकासी का ही साधन है हमारे पास, और तो खड़ी पंप लगाएं, कुछ भी करें, उसको निकालने का तैयारी करें, बड़ी वाली चौड़ी नालियां बनाएं। और अब बात करें कि जैसे अभी खरीफ में आया तो रबी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। रबी की फसलें भी इतनी गीली मिट्टी होगी कि शायद। एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं। हेलो। हाँ, हेलो सर। नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कश्मीर से। अच्छा, आपका पहले भी फोन आता रहा है? हाँ जी। हाँ, लतीफ अहमद रैना जी। मेरा तो सवाल ये है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, हम सुन रहे हैं। अपना सवाल कीजिए लतीश जी। यहाँ तो जो उधर बाढ़ है, यहाँ कश्मीर में बहुत फसलों को नुकसान हुआ, तो उसमें तो हम क्या करेंगे?
इनका कहना है कि बहुत नुकसान है बाढ़ की वजह से, तो क्या करेंगे? तो सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं क्या डॉक्टर साहब? जी, हमारे सरकार कुछ योजनाएं चलाती है जिसमें जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनको थोड़ा मुआवजा मिल सके। इसमें एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसमें बाढ़ में हुई हानि की भरपाई दी जाती है। फिर इसमें किसानों को कम प्रीमियम देकर और ये बीमा ले सकते हैं। एक राज्य सरकारें भी हैं, ये भी अपने वहाँ पता लगा सकते हैं कि क्या राज्य सरकारें भी कुछ विशेष राहत पैकेज देती हैं इनके एरिया में। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग किसान समय समय पर परीक्षण ले सकते हैं कि क्या क्या ये जो हमारी योजनाएं निकलती रहती हैं इसका कैसे हम लाभ उठा सकें। तो इसकी जानकारी अपने क्षेत्रीय केवीके से बराबर लेते रहे कि आपके राज्य में क्या है। अदरवाइज तो ये है प्रधानमंत्री कृषि, और समय समय पर हम भी अपने कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अपने श्रोताओं को बताते रहते हैं निरंकार, और ये भी बताते रहते हैं कि आप कब तक उसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जब भी हमारे किसान कोई भी फसल लगाने के लिए जब जाते हैं तो ये उन्हें कोशिश रखनी चाहिए कि वो अपनी फसल का बीमा जरूर करा ले, क्योंकि इस तरह की जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं ऐसे में हमारे किसानों को बहुत राहत मिलती है। ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से राहत मिलती है, लेकिन काफी हद तक जो है आर्थिक सहायता उनकी हो जाती है क्योंकि उन्होंने इस फसल बीमा योजना का लाभ उठाया होता है। इसमें मैं और भी जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई हैं इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो पूरी जानकारी बैंक में जा करके लें, क्योंकि जैसे कि हमने कार्यक्रम में कई बार विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है तो उन्होंने ये बताया है कि जो आपकी फसल है, फसल के अनुसार ही जो बीमा राशि है वो तय की जाती है कि किसमें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और कितना उनको भरपाई हो पाएगी। एक तो ये विस्तार से जानकारी ले। दूसरी बात ये है कि इसका नवीनीकरण भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप नवीनीकरण नहीं कराते तो लगातार वो चलता रहेगा। बैंक का आप संपर्क बैंक से बनाए रखें ताकि, और उसमें जो एक पीरियड होता है कि इतने समय के अंदर आपको भुगतान करना है तो उसमें आपको फायदा होता है। अगर उससे आगे आप चले जाते हैं तो फिर आपको उल्टा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए समय सीमा के अंदर आप भुगतान कर देंगे तो आप बीमा का पूरा फायदा ले पाएंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में आज बातचीत हो रही है डॉक्टर अंजलि आनंद से बाढ़ अवरोधी फसलें किस्में किसानों के लिए उम्मीद विषय पर। तो डॉक्टर साहब, ये जो फसलों की जो हम बात कर रहे हैं, किस्मों की जो बात कर रहे हैं, क्या ये किसानों को स्थिर आय देने में भी फायदेमंद होती हैं अगर बाढ़ अवरोधी फसलें लगाएं या किस्में लगाएं तो? जी, अब जैसी स्थिति बनी हुई है उसमें तो सबसे बड़ा यही एक सलूशन निकलता है कि अगर दोनों तरह की किस्में लगाई होती किसानों ने तो कुछ तो किसी फसल से मिल जाता है कि बिल्कुल पूरा लॉस नहीं होता। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अब जैसे ये नमी है ये काफ़ी दिन तक बनी रहेगी और हमारी गेहूं की फसल है जो वो थोड़ी लेट हो जाएगी क्योंकि पानी में इतनी नमी बनी रहेगी। इसीलिए उसका उपचार भी हम किसानों के लिए बता सकते हैं कि उसके लिए क्या करना है। एक श्रोता आ गए हैं लाइन पे। हेलो हेलो कोमल जी नमस्कार, निरंकार जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे एक क्वेश्चन करना है। जैसे हम दिल्ली शहर में हमें ये आपसे जिज्ञासा है कि बाढ़ आती है तो फसलों खड़ी फसलों पे तो नुकसान होता ही है,
तो बाढ़ आने के बाद हमारे को उस बाढ़ से कितना और फायदा भी होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। नुकसान तो आप बता चुके हैं, फायदा क्या क्या होता है? हाँ जी बताइए डॉक्टर साहब। जी, फायदा तो यही है कि अभी जो खड़ा पानी जहाँ भी रहेगा उसमें किसान भाई मछली पालन वाला भी एक शुरू कर सकते, हाँ ऑप्शन है, वो शुरू कुछ जगह तो बताते हैं कि धान की फसल और मछली पालन का असम में, काम, उड़ीसा में ये तो शुरू में ही किसान करते हैं कि उसी खड़े हुए पानी में मछली भी पालते हैं। तो ये भी ये साउथ में भी, अपने दक्षिण भारत में भी ये बहुत प्रचलित है। लेकिन वो फिर बाढ़ के बाद भी पानी का इंतजाम रखना पड़ेगा। जी जी जी, यहाँ तो वो मछली निकाल के और हाँ मछली साथ साथ ही, जैसे ही वो पक्के कटेगी और साथ साथ ही वो भी मछली का भी वो खत्म करना ही पड़ेगा साथ ही। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, किसानों को बाढ़ सहनशील किस्मों और तकनीकों को अपनाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि पहली बात तो सही किस्म का चयन करें। बाढ़ सहनशील किस्मों को अपनाने में ही समझदारी है। खेत की संरचना सुधारें, खेत में पहले से ही थोड़ा सा स्लोप रखें ताकि पानी, अगर बारिश एक आकस्मिक बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो तो वो स्लोप के जरिए निकासी का पूरा प्रबंध बना रहे। और चौड़ी क्यारियां बनाएं, चौड़ी नालियां बनाएं ताकि और मेड़ों पे लगाएं, ऊंची क्यारियां बनाएं ताकि पानी की निकासी साथ साथ होती रहे। और समय पे बीज बोएं। अगर लेट करेंगे तब भी वो, जैसे अगर आने वाली रबी में अगर लेट करते हैं तो वो गर्मी में फंस जाती है आपकी फसल। तो इसलिए कम टाइम वाली या छोटी ड्यूरेशन वाली भी फसल लें ताकि लेट लगाने से वो अपना फसल चक्र, अपना जीवन चक्र उसमें खत्म हो जाए उसका। और वैज्ञानिकों से जुड़े रहें, वैज्ञानिकों की सलाह लें और साथ ही साथ जो सरकारी हमारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ उठाएं। अब तो जो हमारे कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने ये नया अभियान शुरू किया है, जो विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसमें तो वैज्ञानिक आपके खेत तक पहुंच के आपको सलाह देते हैं। उसमें ज़रूर आएँ, अभी भी रबी के लिए भी ये शुरू होने वाला है, तो उसमें ज़रूर आएँ, अपनी समस्याएं लेके आएँ और उनसे साथ बैठ के सलाह लें। और समय समय पर मौसम की जानकारी भी लेते रहें, वो तो बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, डॉक्टर अंजलि आनंद जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोमल, अब घड़ी की सुइयों से इशारा मिल रहा है कि समय समाप्त होने को है। अभी हमारे कार्यक्रम में और क्या है? बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम का समय जो है वो अब तो समाप्ति की ओर है ही, लेकिन अगर आज के कार्यक्रम की हम बात करें तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरीके से हमारे किसान जो है वो बाढ़ अवरोधी फसलों को लगा करके अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, आर्थिक नुकसान को कम कर सकते हैं, समस्याएं जैसे कि फसल का डूब जाना उससे बच सकते हैं। और मिट्टी की उर्वरता को तो नुकसान पहुंचता ही है, तो उसके लिए भी आप पहले से सजग रह सकते हैं अगर आप मौसम की जानकारी समय समय पर लेते रहें। फसल बीमा योजना अगर आप लेंगे तो भी आपको आर्थिक नुकसान जो है वो कम से कम होगा। तो जब कहते हैं ना कि तैयारियां जो होती हैं वो आपकी समस्याओं को जो है थोड़ा सा कम कर देती हैं, परेशानियों को थोड़ा सा कम कर देती हैं। तो यही उम्मीद रखते हैं कि अब जो हालात हैं वो तो है, लेकिन अगली बार जब मौसम बारिश का आएगा तो उससे पहले आप तैयारी रखिएगा अपनी कि किस तरीके से आप फसल जो है ऐसी लें, ऐसी किस्में लें जो कि बाढ़ अवरोधी हों और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सहन कर सकें। इसी नोट के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं करते हैं समाप्त। तो मुझे यानी कोमल और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।